वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो चलिए देखते हैं। नाउ वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशंस देखो क्या दिया है। 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 एंड 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में सॉल्व किए। देखो, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो देखो उसमें कैसे किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है। पहली स्टेप क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है। अभी ये इक्वेशंस कैसे है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो हमें कौन से तो 2 वेरिएबल्स क्रिएट करके क्या करना है, फिर इक्वेशंस को कैसे बनना है, लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/x 1/y। यहाँ पे भी देखो 1/x 1/y। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई तो वेरिएबल्स लेंगे जैसे a और b। लेकिन उसके पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें डिनोमिनेटर में नंबर्स है, तो वो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो 3 और 6, इसका एलसीएम कितना आता है, दोनों के टेबल में सेम नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 6 2 जा कितना आएगा, 12/x। ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, फिर 3 ने 6 को डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6 आएगा और 2 2 जा क्या होगा, 4। ठीक है, तो क्या आएगा फिर 4/y। समझ में आ रहा है सबको कैसे किया। देखो 2/3y है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा कितना आएगा 4, तो 4/y। ठीक है, तो ये हुआ। और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या है, 1/6, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो कितना आएगा फिर यहाँ पे, सॉरी 6 नहीं, कितना आएगा यहाँ पे फिर 1। ओके, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो सेकेंड में कोई तो डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा। अभी हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन देखना है। ठीक है, तो सेम क्या है यहाँ पे, 1/x और 1/y। तो क्या करेंगे फिर, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अभी क्या होगा, फिर इक्वेशंस क्या तैयार होंगे, फिर इससे सेकेंड का क्या होगा, देखो नहीं तो फर्स्ट का करते, क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन का, इसमें 12 1/x की जगह पे क्या आएगा, a 12a प्लस क्या होगा 4b इज इक्वल टू 1। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वैसे ये सेकेंड इक्वेशन कैसे होगा, देखो अभी 3a प्लस कितना आएगा, 2/y की जगह पे क्या आएगा 2b इज इक्वल टू कितना 0। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने। अगर नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर में तो उसको पहले कैंसिल करो मल्टीप्लाई करके और बाद में फिर इक्वेशंस के वेरिएबल्स लेना। ठीक है, अभी देखो क्या आएगा, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें इलिमिनेशन मेथड अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सेम टर्म। तो यहाँ पे 4b है और यहाँ पे कितना है 2b है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से, तो क्या हो जाएगा फिर 4b होगा। ठीक है, सो राइट व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो 2 3 जा कितना आएगा 6a प्लस 2 2 जा कितना आएगा 4b इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 6। तो अभी हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 और 6 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर टर्म सेम है, साइन भी सेम है, तो सेम साइन हुआ तो हम क्या करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, क्या करेंगे 6 फ्रॉम 4। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, देखो क्या है हमारा इक्वेशन, 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद पता है आपको क्या होता है, साइन चेंज, तो प्लस
माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर देखो 12 माइनस 6 कितना आएगा आंसर 6a। 4b और माइनस 4b क्या हो जाएगा एलिमिनेट। 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, ठीक है। तो a का आंसर कितना आया फिर देखो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 6, 1/6, ठीक है। नाउ अभी a का वैल्यू आया तो अभी किसका वैल्यू निकालेंगे फिर। नाउ सी a का वैल्यू आया 1/6, अभी b का निकालते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे जो भी आपको इजी लगता है। सपोज 6, तो क्या होगा फिर 6 इक्वेशन क्या है हमारा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सो 6 इंटू a का वैल्यू कितना है 1/6 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सो 6 कैंसिल तो क्या आएगा फिर 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। सो 4b इज इक्वल टू 1 प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। सो b इज इक्वल टू -1/4। तो ये b का वैल्यू आया, ठीक है। तो a और b का वैल्यू आया हमारा। अभी किसका निकालना है x और y। तो हमने क्या लिया था फिर 1/x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया हमारा 1/6। तो क्या हो जाएगा फिर इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा फिर x इज इक्वल टू कितना आएगा 6, ठीक है। वैसे अभी किसका वैल्यू निकालेंगे y का। तो क्या आएगा फिर देखो 1/y इज इक्वल टू क्या लिया है हमने b। सो 1/y इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है -1/4। तो इसको भी इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर y इज इक्वल टू -4/1 मीन्स y इज इक्वल टू -4। सो सॉल्यूशन क्या हुआ फिर हमारा xy इज इक्वल टू क्या हुआ 6 -4। समझ में आया सबको। नाउ वी विल सी सेकंड एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे देखो क्या साइन दिख रहा है हमें 1/2x प्लस 1, 1/2x प्लस 1, 1/y प्लस 2, y प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर लेट 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी इक्वेशंस में। तो क्या आएगा देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27, ये हुआ थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन कैसे होगा फिर 13a प्लस यहाँ पे क्या होगा 7b इज इक्वल टू 33। तो ये हुआ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इसमें देखो एलिमिनेशन ही करेंगे हम, लेकिन अभी एलिमिनेशन भी करना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें क्रॉस में कोएफिशिएंट्स आए। तो ये भी हमने पहले ही सीखा है। क्रॉस में कोएफिशिएंट्स आते तो क्या करना है, क्या बोला था हमने 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अगेन ऐड। याद है सबको, प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने किया था ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर पहला स्टेप क्या है हमारा एडिशन। तो क्या करते हैं फिर ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो अभी इसका एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे आएगा देखो 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27 प्लस 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33, ओके। सो एडिशन कितना आएगा देखते, कितना आएगा एडिशन 20a प्लस 20b इज इक्वल टू कितना होगा 60, ओके। तो इसको किसी से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 20 से। तो क्या आएगा फिर डिवाइड बाय 20। अभी 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखो 21 × 20 तो क्या हो जाएगा फिर a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू 60। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ इक्वेशन, ओके। तो अभी जैसे ही एडिशन किया वैसे अभी क्या करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है। तो अभी थर्ड इक्वेशन फोर्थ में से क्या करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट। अभी डिवाइड बाय 20 किया तो कितना आएगा देखो क्या आएगा 21 × 20 सो a प्लस यहाँ पे क्या आएगा b
23 × 60 तो कितना आएगा 3। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अभी जैसे पहले एडिशन किया, बाद में हमें क्या करना है, उन्हीं इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा फिर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो क्या आएगा फिर, 13a + 7b = 33। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, थर्ड इक्वेशन कौन सा है, 7a + 13b = 27। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस। ठीक है, तो 13 - 7 कितना आता है फिर, 6a। यहाँ पे क्या होगा, -6b = 6। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो क्या हो जाएगा फिर, डिवाइड बाय 6। तो क्या आएगा फिर, 6 × 1 = 6, तो a - b = 1। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो समझ में आया, पहले क्या किया हमने, थर्ड और फोर्थ का एडिशन, बाद में थर्ड और फोर्थ का सब्ट्रैक्शन, और अभी ये दोनों से हमें कौन से इक्वेशन मिले, 5 और 6। तो इन दोनों का फिर से क्या करना है, एडिशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ऐड इक्वेशन कौन कौन से, 5 और 6। तो एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो क्या है इक्वेशन हमारे, a + b = 3, a - b = 1। एडिशन करने के बाद अपने आप एक टर्म क्या हो जाता है, एलिमिनेट। जैसे देखो a + a क्या हो जाएगा, 2a + b - b क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। 3 + 1 कितना होगा, 4। सो a = 4 डिवाइड 2। सो a = कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो a = 2। वैसे b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा फिर, पुट a = 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन, a + b = 3। तो a का वैल्यू कितना है, 2 + b = 3। सो b = कितना आएगा, 3 - 2। सो b = 1। तो ये हुआ a और b का वैल्यू। अभी हमें क्या निकालना है, x और y। तो क्या लिया है हमने, देखो x के लिए 1/2x + 1 = क्या लिया है हमने, a। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/2x + 1 = a का वैल्यू कितना है हमारा, 2। ठीक है, तो ये उस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, 1 = 2 ब्रैकेट 2x + 1 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 = कितना आएगा, 2 × 2 = 4x + 2 × 1 = 2। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 4x + 2 = क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, सो कितना आएगा, देखो 4x = 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2। सो 4x = 1 - 2 -1। सो x = -1/4। वैसे अभी किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। तो देखो कैसे आएगा, जैसे x का निकाला वैसे ही y का क्या हो जाएगा, 1/ कितना है, y + 2 = क्या लिया है हमने, b। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे फिर क्रॉस में, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी क्या लिया है हमने, 1/y + 2 = b। तो क्या हो जाएगा फिर, 1/y + 2 b का वैल्यू कितना आया हमारा, 1। तो क्या होगा फिर, 1 = ये वहाँ पे जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 = 1 ने मल्टीप्लाई किया तो वही आने वाला, क्या आएगा, y + 2। तो इसका हम कैसे राइटिंग कर सकते हैं फिर, y + 2 = 1। सो क्या हो जाएगा, y = 1 - 2। सो y = -1। तो क्या आया फिर हमारा सॉल्यूशन, xy = क्या आया, -1/4 -1। समझ में आया सबको, अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल, क्या है देखो, 148/x + 231/y = 527/xy। क्या दिख रहा है यहाँ पे,
फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो जैसे हम नंबर होगा तो कैंसिल करते, कैंसिल करने के लिए हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते। वैसे ही यहाँ पे हमें एक्स वाई को कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक्स वाई को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एक्स वाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई से। ठीक है, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आएगा 148 अपॉन एक्स। इसको अगर हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 231 अपॉन वाई। इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। 527 अपॉन एक्स वाई, इसको भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक, तो देखो फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा एक्स वाई क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, तो फिर इक्वेशन क्या आने वाला है, देखो क्या आएगा, यहाँ पे 148 वाई प्लस क्या है यहाँ पे 231 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 527। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया स्टेप कैसे किया हमने। ठीक है, तो वैसे अभी सेकेंड इक्वेशन में भी क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई रहेगा। तो क्या आएगा फिर 231 वाई प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 148 एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो 610। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट में वाई वाई का टर्म है और बाद में एक्स एक्स का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस में कोएफिशिएंट्स है, देखो 148 वाई का है तो यहाँ पे एक्स का है, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 231 है तो यहाँ पे वाई का 231 है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल, पिछला सेकंड एग्जांपल जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। क्या किया था हमने, फर्स्ट एडिशन, बाद में सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन, वही स्टेप्स हम करने वाले। तो पहले क्या करेंगे, फिर ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो एडिशन देखो क्या आएगा फिर इसका 148 वाई प्लस 231 एक्स इज इक्वल टू 527 प्लस 231 वाई प्लस 148 एक्स इज इक्वल टू 610। तो इसका एडिशन कितना आएगा, देखो वाई 8 + 1 9, 4 + 3 7, 2 + 1 3, 379 वाई प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा 379 एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, देखो 1137। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था जो सेम नंबर आता है उसी से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 379। अभी 379 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन y प्लस यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू, अभी 379 के टेबल में देखते आता है यह नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे 379 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 3 से करके देखते। तो कितना आएगा 9 3 ज़ा 27, 7 3 ज़ा 21 एंड 2 23, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11। देखो कितना है 1137। तो कितना आएगा फिर यहाँ पे 3। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो जैसे एडिशन किया वैसे अभी हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, देखो 231 वाई प्लस 148 एक्स इज इक्वल टू 610 माइनस 148 वाई प्लस 231 एक्स इज इक्वल टू 527। ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्शन करना है हमें। तो माइनस का क्या होगा, सॉरी अभी सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो प्लस का क्या होगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कितना आएगा
83y, यहाँ पे -83x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 - 7 3 83। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय क्या सेम दिख रहा है 83, सो डिवाइड बाय 83 तो क्या आएगा फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 83 वन जा 83। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया सबको। ऐड बाद में सब्ट्रैक्ट, अभी जो इक्वेशंस मिले उनका फिर से क्या करना है एडिशन। ठीक है, सो ऐड इक्वेशंस 5 and 6। तो एडिशन देखो क्या होगा फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एडिशन क्या आएगा y प्लस वाई 2y, एक्स एक्स इलिमिनेट, 3 + 1 4, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 4 डिवाइड 2, सो y इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आया 2। ठीक है, तो वैसे हम किसका वैल्यू निकालेंगे अभी x का, सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 5। तो क्या आएगा फिर 5th नंबर का इक्वेशन क्या है हमारा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, सो y कितना है 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 1। तो क्या आया फिर x का वैल्यू कितना आया 1 और y का वैल्यू कितना आया 2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ फिर हमारा xy 1 2। ठीक है, समझ में आया सबको। अगर ये आपको लिखना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी 4th एग्जाम्पल। अभी 4th एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा सा अलग से है। ठीक है, अभी सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों को डिनोमिनेटर कितना है एक्स वाई। ठीक है, तो अभी इसको हम सेपरेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन लिया तो क्या होगा 7x, ये डिनोमिनेटर दोनों का है। ठीक है, तो अलग से लेंगे 7x अपॉन एक्स वाई माइनस यहाँ पे क्या होगा 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या आएगा फिर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वाई वाई कैंसिल, तो क्या आएगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। समझ में आया। वैसे ही अभी ये सेकेंड इक्वेशन का भी क्या होगा, देखो इसको भी हम क्या करेंगे अलग से लेंगे, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस क्या होगा 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या आएगा फिर 8 अपॉन वाई प्लस यहाँ पे वाई वाई कैंसिल, सो 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो देखो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 3rd और ये है इक्वेशन नंबर 4th। ठीक है, तो अभी ये हमारे रेगुलर इक्वेशंस के जैसे हो गया। देखो ये कैसे नॉन लीनियर इक्वेशंस है, तो इसकी जगह पे हम क्या लेते, कोई तो 2 वेरिएबल्स लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे सिर्फ a और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे फिर b। ठीक है, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, फिर a लिया है तो क्या आएगा फिर यहाँ पे 7a माइनस क्या होगा 2b इज इक्वल टू 5। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसे होगा 8a प्लस 7b इज इक्वल टू कितना 15। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, तो कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, यहाँ पे 2a और यहाँ पे 7 है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/7 एंड 6/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो 7 7 का कितना आएगा 49a। ठीक है, 7 7 का 49a माइनस 7 2 जा 14b इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 8 जा 16। ठीक है, 2 7 जा 14
और 15 टू ज़ा क्या आएगा 30। तो ये हुआ सपोज इक्वेशन नंबर 7 और ये 8, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 7 और 8, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे फिर इनका एडिशन, ठीक है। तो एडिशन कितना आएगा देखो 65a, और क्या हो जाएगा यहाँ पे -14b + 14b इलिमिनेट, और यहाँ पे कितना आएगा देखो 65, ठीक है। सो a = 65 डिवाइड 65, ठीक है। तो a = कितना आया फिर 1, ठीक है। तो वैसे हम किसका वैल्यू निकालेंगे फिर b का, ठीक है। सो पुट a = 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे हम, ठीक है, क्या 6 नंबर। तो क्या है यहाँ पे 8a + 7b = 15। सो 8 × a कितना है 1 + 7b = 15। सो 8 + 7b = 15। सो 7b = 15, 8 प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। सो 7b = 15 - 8 7, b = 7 डिवाइड 7। तो b कितना आया फिर 7 × 1 = 7। सो b = 1, ठीक है। तो a और b का वैल्यू आया। अभी हम x और y का निकालते, तो क्या दिया है देखो 1/y = हमने क्या लिया है a, एंड 1/x = हमने क्या लिया है b, ठीक है। सो 1/y = a का वैल्यू कितना आया है 1, और 1/x = b का वैल्यू भी कितना आया है 1। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर y = 1 ही आएगा ना, इसका इन्वर्स भी 1 ही होगा। सो y = कितना आया फिर 1, और x = इन्वर्स करने के बाद ये भी क्या आएगा 1। सो सोल्यूशन क्या हुआ फिर हमारा xy = 1 1। तो समझ में आया सबको, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों को डिनोमिनेटर था तो हमने उसको थोड़ा सा अलग अलग से लेकर उसको सॉल्व किया है, ठीक है। अभी देखो 4th एग्जाम्पल हमने देखा, लेकिन वो बुक में जैसे मेथड है वैसे और एक मैं आपको अलग मेथड दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये मेथड करना है तो और में आप ये भी मेथड कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है। अभी देखो कैसे करना है। 7x - 2y = ये हमारे दोनों इक्वेशन थे, ठीक है। हमने पहले क्या किया था कि x y को सेपरेट करके फिर वो कैंसिल करके सॉल्व किया था। अभी वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे x y यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा फिर 5xy। तो इसको देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा फिर 8x + 7y = xy, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 15xy। तो ये हुआ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी डायरेक्टली इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखो, इलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से, तो सेम टर्म आएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड 2 बाय 2। तो क्या हो जाएगा फिर 7 7 ज़ा 49x - 7 2 ज़ा 14y = 7 5 ज़ा 35xy, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14y = 15 2 ज़ा 30xy, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th। अभी इनका हम क्या करेंगे, सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे फिर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन कितना आएगा देखो यहाँ पे 65x, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इलिमिनेट, और यहाँ पे भी कितना आएगा 65xy। ठीक से देखो क्या करना है, ठीक है। अभी देखो हमें वैल्यू निकालना है, तो ये 65x हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा फिर 65x, ये 65x मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा y, ठीक है। तो x x कैंसल, 65 1 ज़ा 65, तो देखो फिर y का वैल्यू क्या है हमारा y = 1।
तो समझ में आया, ये भी बहुत ही इजी है। पहले जो हमने मेथड किया उससे ये इजी मेथड है, तो आपको अगर ये करना है तो आप कर सकते। ठीक है, तो देखो अभी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे हम, सेकेंड। तो क्या आएगा फिर 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। सो 8x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे भी देखो 15x इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, सो 8x प्लस 7 1 जा 7, 15x इंटू 1 कितना आएगा फिर 15x। ठीक है, तो क्या होगा फिर 8x 15x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 15x प्लस 7 क्या हो जाएगा -7। तो कितना आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन -7x इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 7 डिवाइड 7, तो 7 1 जा 7, सो x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या आया फिर हमारा, सॉल्यूशन xy इज इक्वल टू 1। अभी देखो कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है, जो हमने पहले किया वो इजी है या ये इजी लग रहा है। तो डेफिनेटली ये इजी लगेगा आपको। ये मेथड अगर आपने एग्जाम में किया तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करने वाला, बहुत ही इजी मेथड है, आप कर सकते हैं। मैथ्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने के एक ही मेथड नहीं होते, बहुत सारे मेथड्स हो सकते। ठीक है, तो आपने कौन सा भी सॉल्व किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी आप कर सकते। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी लास्ट एग्जाम्पल। अभी देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्या सेम है यहाँ पे 1/3x प्लस 4y और 1/2x माइनस 3y। तो क्या होगा फिर, लेट 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा a एंड 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम b। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा देखो यहाँ पे 1/3x प्लस 4y कितना लिया हमने a, तो क्या आ जाएगा फिर a, नीचे क्या है a/2 प्लस क्या आएगा b/, डिनोमिनेटर में कितना है 5 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हुआ थर्ड इक्वेशन। वैसे ही सेकेंड में क्या आएगा देखो 5a, ठीक है, माइनस 2b इज इक्वल टू -3/2। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है हमें, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है हमें, कैंसिल। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। अभी 2, 5 और 4 इनका एलसीएम कितना आएगा, तीनों के टेबल में सेम नंबर कौन सा है 20। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 से, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 20 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा +20 इंटू b/5 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/4। तो देखो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो इक्वेशन क्या आएगा देखो फिर हमारा 10a, ठीक है, प्लस क्या आएगा 4b इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया स्टेप कैसे किया हमने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, तो फिर 10a। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो कितना आएगा फिर यहाँ पे -3। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम टर्म है और साइन भी कैसा है अपोजिट है, तो क्या करेंगे फिर हम इनका एडिशन। सो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो एडिशन करने के बाद क्या होगा देखो, क्या इक्वेशन 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 और 10a
-4b इज इक्वल टू -3। तो एडिशन देखो क्या आएगा, 10 + 10 20a, 4b कैंसल, 5 - 3 2। सो a इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 2/20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 20। सो a इज इक्वल टू कितना है आंसर 1/10। ठीक है, अभी वैसे b का निकालते हैं। सो पुट a इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, कितना आएगा देखो फिर 10a + 4b इज इक्वल टू 5। सो 10 इंटू a का वैल्यू कितना है 1/10 + 4b इज इक्वल टू 5। सो 10 10 कैंसल, 1 + 4b इज इक्वल टू 5। सो 4b इज इक्वल टू 5 - 1 + 1 क्या हो जाएगा माइनस। सो 5 - 1 4, b इज इक्वल टू 4 डिवाइड 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो b का वैल्यू कितना आएगा फिर 1। b का वैल्यू कितना आएगा फिर 1। ठीक है, सो ये हुआ a का वैल्यू और ये b का। तो अभी किसका निकालना है हमें, x और y। तो हमने क्या लिया था फिर 1/3x + 4y इज इक्वल टू कितना लिया है हमने a। सो 1/3x + 4y इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1/10। ओके, तो क्या होगा देखो यहाँ पे, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 10। ठीक है, तो वैसे अभी कौन सा इक्वेशन लेते हैं, सेकंड। देखो इसमें भी क्या है, b के लिए क्या लिया है हमने 1/2x - 3y इज इक्वल टू क्या लिया है b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 1/2x - 3y इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है हमारा 1। तो इसको भी इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, तो सपोज ये आया हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, इक्वेशन 7, और ये हुआ इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो ये कैसे हुआ समझ में आया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन। अपोजिट साइन है लेकिन सेम नहीं है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो क्या हो जाएगा फिर 12। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय 3 एंड इक्वेशन 8 बाय 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा देखो, 3 3 ज़ा कितना आएगा 9x + 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल टू 3 10 ज़ा 30। और यहाँ पे क्या होगा 4 2 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 9 और ये 10। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, तो कितना आएगा फिर 9 + 8 17x, ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट, और यहाँ पे कितना आएगा 34। सो x इज इक्वल टू 34 डिवाइड 17। तो x का वैल्यू कितना है फिर, x इज इक्वल टू 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, सो 2। ठीक है, वैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 7th इक्वेशन क्या है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 + 4y इज इक्वल टू 10। तो कितना आएगा देखो फिर ये 3 2 ज़ा 6 + 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10 - 6। ठीक है, सो 4y इज इक्वल टू 10 - 6 कितना होता है 4। सो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड 4। सो 4 1 ज़ा 4, y इज इक्वल टू कितना आया फिर 1। सॉल्यूशन क्या हुआ फिर हमारा, xy इज इक्वल टू x कितना आया 2 और y 1।
ठीक है, समझ में आया सबको। अभी ये बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा आपको, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन स्टेप्स बहुत है इसमें। ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स किए वैसे ही है, सेम था इसलिए उसको ए और बी लिया तो 2 इक्वेशंस मिले, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर था इसलिए वो डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ा, कैंसिल। तो डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए हमने उसका एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई किया तो फिर से हमें 2 इक्वेशंस मिली। तो उसका हमने फिर इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या निकाला, ए और बी। और ए और बी का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर हमें 2 इक्वेशंस मिले और वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या निकाला, एक्स और वाई। तो वैसे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक से इसका प्रैक्टिस किया तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो समझ में आया सबको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब।